प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग। जल्द ही कौशी की अमावस्या शुरू होगी। पल भर में शुरू होने वाली देवी को भक्तिमय समर्पण के लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। द्रक्ष के राजा द्रक्षराज इंद्राशीष ने खुद को लाल धोती में सजाया और खुद को अनुष्ठान के लिए तैयार किया। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर की अध्यक्षता देवी द्रक्षानी करती है। 4 भुजाओं से सुशोभित एक प्रमुख छाती और एक नाजुक कमर, देवी विभिन्न हथियारों से सुसज्जित है। पृथ्वी के 8 तत्वों से बनी देवी द्रक्षानी की मूर्ति इस राज्य में किसी को भी याद रखने की तुलना में कहीं अधिक समय तक मौजूद है। एक बकरी की बलि संस्कार से देवी द्रक्षाणी की मासिक प्रार्थना पूरी होती है, लेकिन वार्षिक संस्कारों के लिए देवी पूजा के सबसे बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है, मानव बलि। आज कौशी की अमावस्या की शुरुआत पर 365 बकरियों और एक अकेली महिला का खून मंदिर प्रांगण को रंग देगा। वो स्त्री भी कम महत्व की नहीं है, वो द्राक्ष राज्य की रानी है। तंत्र मंत्रों के जाप के साथ ये अनुष्ठान पूरी रात चलता रहेगा और महेंद्र जोग के शुभ मुहूर्त में रानी को देवी को अर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरा राज्य 7 दिनों तक खुशी मनाएगा। इन 7 दिनों तक राज्य के किसी भी रसोई घर में कोई तंदूर नहीं जलाया जाएगा। शाही महल में लोगों को 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। देवी के अष्टमंगल के 7वें दिन राज्य पर शासन करने के लिए एक नई रानी का आगमन होगा। राजा राज चक्रवर्ती चंद्राशीष उस दिन एक अनछुई, सौम्य और नाजुक महिला से शादी करेंगे। पूरे 1 वर्ष के लिए वो महान राजा की पत्नी के रूप में रहने का सम्मान प्राप्त करेगी और राज्य की व्यापक संपत्ति को साझा करेगी। लेकिन वर्ष के अंत में वो देवी के बलिदान के रूप में ही इस्तेमाल होगी। चांदी की प्लेट पर नुकीले सोने की गिलोटिन पर उसका शरीर और सर 2 भागों में बट जाएगा और सर को अग्नि के बलि के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, जबकि उसके शरीर को लोरनी कैस्केड में फेंक दिया जाएगा। इस वर्ष राजा की पत्नी बनने के लिए चुनी गई महिला राज्य के एक किसान की 18 साल की बेटी उर्मी है। सुबह से ही उसकी माँ मुग्धा आंसू बहा रही है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की किस्मत पता है। वो जानती है कि आने वाली अमावस्या की छाया के साथ उर्मी का जीवन भी अंधेरे रसातल में गिर जाएगा। वो अपनी बेटी की जिंदगी को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकती। उर्मी एक किसान की बेटी हो सकती है, लेकिन वो एक धन्य बच्ची है। वो रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में पैदा हुई एक सुंदर और विशेष कन्या है। क्या ऐसी प्रभावशाली कन्या की बलि देवी द्रक्षिणी के सामने होनी चाहिए? मुग्धा देवी का आदर और भक्ति करती है, लेकिन माँ का पेट क्यों खाली किया जाए और देवी को मानव रक्त में क्यों भिगोया जाए? मुग्धा अपने पति उद्धव से विनती करती है, चलो चलते हैं, अपनी बेटी के साथ देश छोड़ देते हैं। आज हर कोई भक्ति समारोह में व्यस्त होगा। हम इस समय का उपयोग बहुत दूर दूर जाने के लिए कर सकते हैं। उद्धव ने अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया और डरते हुए फुसफुसाया, तुम मर जाओगी और तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी। क्या तुम नहीं जानती कि हमें राजा ने जेल में डाल दिया है? हमारे दरवाजे के बाहर गार्ड तैनात किए गए हैं। मैं मर जाऊंगा और तुम भी। बेहतर है कि हम अपनी बेटी की शादी राजा से करते हैं। राज्य की रानी बनना उसकी किस्मत है, उसका भाग्य सच होने दो। अगर जीने की उसकी किस्मत है तो वो जिएगी। अगर मौत लिखी है तो हम भी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अगर हम भागते हैं तो हम देवी द्रक्षिणी के प्रकोप में पड़ जाएंगे। उर्मी जानती है अब से 7 दिन बाद उसकी शादी राजा इंद्राशीष से होगी। वो सज्जन राजा की पत्नी और राज्य की रानी के रूप में पूरे 1 वर्ष तक जीवित रहेगी और अंत में वो देवी द्राक्षाणी के लिए एक आहुति बन जाएगी। उर्मी मंदिर में विराजमान मूर्ति की कल्पना कर सकती है। अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे उर्मी का दिमाग दौड़ जाता है और वो देवी की कल्पना कर सकती है और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ है। उर्मी की नाक में खून की भयानक बदबू भर जाती है। हर साल प्रजा रानी की हत्या की रस्म को देखने के लिए महल में भीड़ लगाती है। रानियां गीले कपड़ों में गिलोटिन के सामने बकरी की तरह कांपती हुई खड़ी होती है। रानी के मन से बचने की किसी भी आशा को दूर करते हुए 2 महिला रक्षक उसे दोनों ओर से दबाती है। महेंद्र जोग के प्रहार पर रानियों की बलि स्वयं राजा इंद्राशीष द्वारा दी जाती है। अगले एक क्षण राजा को एक ही सांस में देवी के आंतरिक क्वार्टर की ओर भागते हुए देखा जाता है।
जो दुर्भाग्यपूर्ण रानी के कटे हुए सर को लेकर उसे अग्नि के पवित्र गड्ढे में फेंक देता है। दूसरी ओर एक शैतानी आत्मा राज्य की प्रजा में फैल जाती है और एक दुष्ट उल्लास रानी के शरीर के साथ शुरू होता है। पुरुष पागल हो जाते हैं और अपने कंधों पर शरीर के साथ पागलों की तरह नृत्य करना शुरू कर देते हैं। पुरुष रानी के कटे हुए शरीर से टपकते खून का स्वाद चखते हैं। क्या वे भी इंसान हैं? उर्मी आश्चर्य करती है। यह अनुष्ठान वर्षों से किया जा रहा है। ये अमानवीय कर्मकांड किसने रचा? उर्मी नहीं जानती। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से द्राक्ष कबीले साल दर साल आगे बढ़े हैं। इंद्राशीष की जैविक जन्म देने वाली माँ को शायद शादी के ठीक बाद गर्भवती होने के लिए जाना जाता है और अपनी हत्या के 1 महीने पहले ही उस बच्चे को जन्म दिया। चूंकि रानियां विवाह के 1 वर्ष बाद ही मर जाती है, बहुत कम रानियां ही एक बच्चा पैदा करने में सक्षम है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बलि देने के दौरान रानी गर्भवती थी। उर्मी एक किसान की बेटी है। उसने धार्मिक कानून नहीं सीखे। एक शब्द में वो अनपढ़ है, लेकिन वो एक बात नहीं समझती है। देवी अंततः एक माँ है। देवी द्राक्षिणी मातृत्व की प्रतीक है। वो एक महिला के बलिदान से कैसे संतुष्ट हो सकती है? क्या एक गर्भवती महिला को धार्मिक रूप से मारना संभव है? क्या राजा के दिल में कोई प्यार नहीं है? क्या राजा को ये एहसास नहीं है कि ये अनुष्ठान गलत है, अमानवीय है? क्या इस अनुष्ठान को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? आज की दुखी रानी के बारे में सोचकर उर्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज एक अंधविश्वास के कारण उसकी दुर्भावना से हत्या की जाएगी, और वो भी उसके अपने पति राज चक्रवर्ती इंद्राशीष के हाथों। पिछले वर्ष देवी की अष्टमंगल पर राजकुमारी केशी को दूर गांधार भूमि से लाया गया था। वो खूबसूरत है और एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। इसके बावजूद उसे आज ही मरना होगा। उसकी बर्बर मौत को देखने के लिए उसके पिता और भाई गांधार से पहुंचे हैं। उर्मी शाही नहीं है, वो केवल एक किसान की बेटी है, लेकिन उसे उसके शुभ जन्म के कारण चुना गया है। कभी कभी उर्मी को अपने माथे पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। कभी कभी वो महसूस करती है कि उसके माथे पर तीसरी आंख खुल रही है। वो बेहद डरा हुआ महसूस कर रही है। उसके माता पिता उसके इस दिव्य रहस्य से अवगत है। यही वजह है कि उसका घर के बाहर आना जाना प्रतिबंधित है। लेकिन अब क्या? महल में लोगों की भीड़ लगी रहती है। इतने सारे लोगों के सामने उर्मी अपनी तीसरी आंख कैसे छिपाएगी? उर्मी के कानों तक डमरू, ढोल और शंख की आवाजें हवा में तैरती हैं। 365 बकरियों की बलि अब तक पूरी हो चुकी है। अब देवी केशी की मृत्यु बाकी है। भाग 2। वो पहले दिन से जानती थी कि ये दिन आएगा, लेकिन इसने केशी को राजा इंद्राशीष के प्रति पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से नहीं रोका। हैरानी की बात यह है कि महल में कई नौकरानियां और प्रबंधक है, लेकिन एक भी महिला शाही सदस्य नहीं है। देवी केशी और देवी द्रक्षानी के अलावा द्राक्ष के शाही परिवार से कोई अन्य महिला नहीं जुड़ी है। राजा इंद्राशीष की माता को उनके जन्म के ठीक बाद देवी द्रक्षिणी को बलिदान कर दिया गया था, और उनके पिता कुछ साल पहले स्वर्ग में अपने निवास के लिए चले गए थे। जब भी केशी सोचती है कि क्या आने वाला है, तो उसे लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी से कंपकपी छूट रही है। उसका अवचेतन मन फुसफुसाता है, क्या तुम्हारा पति तुमको मार पाएगा केशी? क्या वो तुमसे बहुत प्यार करता है? लेकिन उसका चेतन मन दोहराता है, भागो, यहाँ से भाग जाओ। अब तक इंद्राशीष 16 पत्नियों को राजमहल में ला चुका है। उन्होंने उन्हें 1 वर्ष तक जीवित रखा और उनका पालन पोषण किया, और फिर उन्हें टुकड़ों में काट दिया और उन्हें देवी द्रक्षिणी को अर्पित कर दिया। किसी की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। केशी का मन लगातार उसे इस नारकीय स्थान से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो जानती है कि ये इतना आसान नहीं है, शायद लगभग असंभव। पूरे स्थान को दक्ष प्रहरी द्वारा घेर लिया जा रहा है और केशी की सुरक्षा महिला रक्षकों द्वारा की जा रही है। पवित्र हल्दी लगाने के बाद केशी को एक बड़ी तांबे की प्लेट पर स्नान कराया गया। उसकी स्नान सामग्री में दूध, घी, शहद, गोमूत्र और पवित्र गंगाजल शामिल थे। वो अपने विवाह समारोह के परिधानों में सजी हुई है। देवी केशी अपने सर पर रखे दुर्लभ और कीमती पत्थरों से जड़े हुए चमकीले गहनों और शाही मुकुट के साथ बलिदान के लिए तैयार खड़ी थी।
अब उसे अंतिम गंतव्य देवी द्रक्षिणी के मंदिर में ले जाया जाएगा। वहां उन्हें पवित्र गंगाजल में सराबोर किया जाएगा और उनके गले में बेल के पत्तों की एक डोरी टांग दी जाएगी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे अत्यधिक कठोरता के साथ बंधे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने हाथों को उस दर्द के कारण फेंक दे जब उसे ब्लेड लगेगा। आकाश ने अपने आप को घोर काले अंधेरे में लपेट लिया, मानो केशी को दिखा रहा हो कि ये उसकी अंतिम रात है। मंदिर प्रांगण से पूरे महल में 101 ब्राह्मणों के जयकारे गूंजते रहते हैं। ढोल की आवाज बंद हो गई है। इसके साथ ही बलि किए गए पशुओं की सांस भी बंद हो गई है। अब इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा होने की देवी केशी की बारी है। रानी केशी अपनी एक नौकरानी से पूछती है कि उसे उसकी मृत्यु के लिए कब ले जाया जाएगा। झुके हुए सर और आंसुओं की एक अंतहीन धारा के साथ नौकरानी जवाब देती है, कुछ ही पलों के बाद ही आपको यज्ञशाला के पास ले जाया जाएगा देवी। केशी को बहुत आश्चर्य होता है कि एकमात्र नौकरानी केशी के भयानक भाग्य पर रोने में सक्षम है, लेकिन उसके अपने पिता और भाई, क्या उन्हें गांधार की बेटी केशी के भाग्य के लिए एक चुटकी भी दर्द नहीं होता? केशी ने फिर पूछा, दासी, मेरे पिता कहाँ हैं? नौकरानी ने बताया कि उसके पिता अन्य क्षत्रियों के साथ यज्ञशाला से सटे थिएटर में मौजूद है और वहां शराब का आनंद ले रहे हैं। वो अपनी बेटी के बलिदान को देखेगा और अगली सुबह राजा इंद्राशीष से उपहार लेने के बाद तितर बितर हो जाएगा। केशी ने शोक की आह भरी। उसका दिल रोता है। जीने की भी कोई वजह बाकी है? अब मर जाना बेहतर है। कुछ हीरों और गहनों के लिए एक पिता अपनी बेटी की मौत के शोक का आनंद लेने से भी नहीं झिझक रहा है। केशी को पता है कि अगली रानी इस राज्य के एक किसान की बेटी होगी। उसे उर्मिमाला कहा जाता है। उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। उनका बलिदान राजा इंद्राशीष को एक लंबा समृद्ध जीवन प्रदान करेगा। बीती रात भी राजा इंद्राशीष देवी केशी के साथ मधुर प्रेम प्रसंग में लिप्त थे, लेकिन केशी के मन में मृत्यु के भय ने उसे उस पल को संजोने से रोक दिया था। वो ये भी समझ गई थी कि राजा इंद्राशीष उसकी अज्ञानता के कारण निराश हो गए थे। राजा के उस क्रोध को भड़काने के लिए देवी केशी ने टिप्पणी की, मेरे प्रिय राजा, आप राज चक्रवर्ती हैं। ऐसा क्या है जो आपको इतना चिंतित करता है कि आपको हर साल देवी को एक रानी की बलि देने के लिए शरण लेनी पड़ती है? क्या आपको अपनी प्रशासनिक और युद्ध रणनीतियों पर विश्वास नहीं है? इसने राजा को अपने राक्षस जैसे मजबूत हाथों से देवी केशी की छाती का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित किया था। उसने उस पर झपट्टा मारा था और जवाब दिया था, ये आपकी गांधार नहीं है देवी केशी, ये द्राक्ष का राज्य है। क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि इस राज्य में एक राजकुमार कैसे बड़ा होता है? एक मातृहीन राजकुमार के लिए देवी द्रक्षिणी उसकी एकमात्र मातृ सुख है। महिमा और शक्ति के बीच बढ़ती हुई इस संरक्षित और पोषित बच्चे की शिक्षा को राज्य के मुख्य पुजारी एक दंत द्वारा देखा जाता है। उल्टा मकसद बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चा राज्य का भावी राजा है। राजा केवल अपनी संतुष्टि और उपलब्धियों में शामिल नहीं हो सकता है। उसे अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य का भार उठाना चाहिए। उसके हर निर्णय में उसकी प्रजा की भलाई का स्पर्श होना चाहिए। देवी केशी एक राजा जो विषय के प्रति समर्पित है। वो उस तरह से पैदा नहीं हुआ है। उसे बनाया, उगाया और पोषित करना है। सृष्टि की ये प्रक्रिया मुख्य पुजारी एक दंत के हाथों से पूरी होती है। अपने भाषण को जारी रखते हुए राजा इंद्राशीष के लगातार हमले के परिणाम स्वरूप देवी केशी की छाती से खून बह रहा था। रानी की फुसफुसाहट सुनकर राजा ने धीरे से उसका माथा चूमा और कहा, तुम इतना दर्द सहन भी नहीं कर सकती देवी। तुम कल बलिदान की असहनीय पीड़ा कैसे सहोगी जब तेज चांदी की ब्लेड आपकी गर्दन पर आपकी त्वचा को काट देगी और बलिदान के दौरान आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के माध्यम से आपके स्वर में स्लाइड करेगी। उस अनंत दर्द को आप कैसे सहोगी? तुम्हारे शरीर के द्विभाजन के बाद भी तुम्हारा दर्द खत्म नहीं होगा। तुम्हारा शरीर उछलेगा और मुड़ेगा और भारी दर्द से संघर्ष करेगा। हालांकि मैं इसे देखने के लिए वहां मौजूद नहीं रहूंगा। मैं आपका कटा हुआ सर लेकर मंदिर के भीतरी भाग की ओर भागूंगा। मृत्यु के विवरण को सुनकर देवी केशी चौंक गई। राजा इंद्राशीष ने भी चुपचाप अंतिम क्षण देवी केशी के नश्वर शरीर का स्वाद लेने और उसे सजोने में बिताए। इंद्राशीष उसके भोग में डूब गया। ऐसे ही कई लम्हे गुजर गए।
कोई शब्द नहीं बोला गया। दोनों चुप रहे। लेकिन ये केशी को ही पता था कि मौन के वो क्षण एक असहाय महिला के दुख और शोक से पूरे होते हैं। देवी केशी ने अपने दिल में कहा, मैं आपको माफ नहीं करूंगी राजा इंद्राशीष, ना ही मैं लंबे समय तक जीवित रहने वाले मुख्य पुजारी एकदंत को माफ करूंगी। मैं मानव रक्त पीने वाली देवी दृक्षिणी को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने राज्य को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। और सब कुछ जानकर भी मुझे एक जानवर की तरह मारे जाने के लिए मैं अपने भविष्य को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, जिसने मुझे जीवन भर छोड़ दिया है।